सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 12वें अध्याय में, जिसका नाम है मानव शरीर। तो यहाँ पर हम अपने मानव शरीर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको हम आंसर करेंगे। मानव शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से बनी एक जटिल संरचना है। इस अध्याय के माध्यम से मानव शरीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला आपसे पूछा गया है मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर क्या है, पहले नंबर में आप लिखोगे 206। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 206, यानी कि कितनी हड्डियां होती है टोटल 206। ठीक है, एडल्ट में होती है, जबकि जो बेबी होता है उसमें कितनी होती है 300। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो सबसे छोटी आपको बतानी है अस्थि, वो है स्टेपीज मध्य कर्ण में। ठीक है, तो सबसे छोटी जो बोन है वो कौन सी है, वो है स्टेपीज, जो कि मिडिल ईयर में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपसे पूछा गया है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो आपसे पूछा गया सबसे लॉन्ग बोन जो है वो कौन सी है। तो आप थर्ड में लिखोगे फीमर, जो कि कहाँ पर है, जंघा स्थित। तो फीमर कहाँ पर है बच्चों, जंघास्थि यानी कि थाइज में है। ठीक है, नाउ फिर हमसे पूछा गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। तो यहाँ पर ये पूछा गया है बच्चों कि सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी है, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो है लिवर, यानी कि यकृत। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमसे पूछा गया है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मानव शरीर के किस अंग में होती है। तो बच्चों सबसे कम जो रीजनरेशन है वो कहाँ पर होती है, वो होती है ब्रेन में। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। ठीक है, जो हमारे दांतों में होता है, टीथ में होता है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है मनुष्य कितने डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो कितने डेसिबल तक की साउंड को हम सुन सकते हैं, तो हमें यहाँ पर दिया है दैट इज 20 से 20,000 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। ठीक है, 20 से 20,000 तक। उसके बाद हमसे पूछा गया है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होने के कारण थकान का अनुभव होता है। तो आपको बताना है कौन सा अम्ल है वो, तो वो है लैक्टिक अम्ल। तो ये कौन सा एसिड है बच्चों, ये है लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर बच्चों हमसे पूछा गया है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो 9th नंबर में आप लिखोगे यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। फिर हमसे पूछा गया है वह कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है, जिसमें हमारा जो वेस्ट, जो हमें नहीं चाहिए वो वाला ब्लड जो है वो जाता है, तो वो है फुफ्फुस धमनी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, आपको स्केलेटन दिया है, अलग अलग ऑर्गन्स भी आपको दे रखे हैं। यहाँ पर लिवर जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, हार्ट आपको दिया है और ब्रेन आपको दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम जानते हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, क्या आप जानते हैं मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.25 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर इंटेस्टाइन का बताया गया आपको कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.25 मीटर होती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लिखने, उनके आंसर भी लिखने, अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।